अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सीधी सी बात है, जिस जगह इस्तेमाल होता है ना वहाँ साफ़ होता है। जो इस्तेमाल से खाली रहता है वो ऐसा जंगल हो जाता है। ऐसे इंसान का दिमाग बचपन से बच्चों को जो कुछ बनाना है वो आपको ऊपर बात है। ये मेहनत कश, ये भी बचपन से बच्चे मेहनत करते हैं इस ट्रैक्टर पर, तो उनको कुछ रोज़गार मिलता है तो उनके घर की रोटी रोज़ी चलती है। तो कभी आपने सोचा, आपका बच्चा जो छोटा मासूम बच्चा जो स्कूल कॉलेज जाता है, कभी आपने उसको पीछे चल कर के देखा कि स्कूल कॉलेज जाने वाला आपका बच्चा वो जा कर के पढ़ाई की जगह में पढ़ाई करता है या बदमाशी करता है? क्या आपको मालूम है आपके बच्चा कोई ग्रुप बना रहा है या किसी ग्रुप में है? बचपन से ही बच्चा चोर बनता है या साधु बनता है, ईमानदार बनता है या मेहनत कश बनता है। कुछ बच्चे खेलकूद में लगे रहते हैं, कुछ बच्चे आवारागर्दी बदमाशी में करने लगते हैं, कुछ बच्चे मारपीट करने में लगते हैं। उनका काम ये होता है स्कूल के बच्चों के बस्तनी से सामान चुराओ या स्कूल अपने साथ वाले पढ़ने वाले बच्चों का सामान उसके बैग बस्ता से चुराओ या उनका फेंको या उनके चप्पल जूता फेंको या उनको परेशान करो। आज के दौर में आप देखोगे नेट में दिखा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा है उसका ऐप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से वो कोई मोबाइल में आ जाता है, तो बदमाश जो पैदा होने वाले पैदाइशी बदमाश हैं वो उन ऑटो रिक्शा को उनके मोबाइल के ज़रिए बंद कर देते हैं। बेचारा मजदूर ऑटो ड्राइवर वो रोता फिरता है, वो परेशान होता है। तो उनके दिमाग में ऐसी जंगल है, उनका दिमाग जो ये नीच हरकत करते हैं, जो पेट पालने के लिए काम धंधा करते हैं, वो लोग रोजगार में जाते हैं। ये सिस्टम में इंसानी ज़िंदगी बचपन से, अगर आपका बच्चा बचपन से चोर बना, बचपन से आवारा बना, बचपन से लफंगा बना, तो आप किसको पाल रहे हो? मेहनत की कमाई खिला करके किसको पाल रहे हो? जो माँ है वो पका करके कौन से बच्चे की परवरिश कर रही है? जो पूरे कौम के लिए, जिस बस्ती में रहेगा उस बस्ती वाले परेशान, जिस घर में पैदा हुआ, अभी तो बच्चा छोटा है, माँ बच्चे का छोटा मोटा बदमाशी सहन कर लेती है। जब बाहर का झमेला लाएगा, थाना पुलिस लाएगा, मोहल्ले पड़ोस का झगड़ा पैदा करेगा, तब होश में आओगे, तब परेशानी झेलोगे। ये दुनिया जो देख रेख कर सका, जो किसान अच्छा उसका फसल अच्छा, जो माली अच्छा उसका बागीचा अच्छा, जो माँ अच्छी उसके बच्चे अच्छे। बाप तो मेहनत में रोटी रोज़ी कमाने कहीं जाता है, बच्चों की तरबियत माँ के देख रेख से होता है, और जो उम्रदराज लोग हैं दादी दादा उन लोग के देख रेख में होता है। बहुत ही अफसोस की बात ये है कि मैं जो तजुर्बा करता हूँ, स्कूल मेरे घर के पास है, उस हिसाब से जो हालात पैदा हो रहे हैं, उन हालात को मैंने जो महसूस किया है, हकीकतन वो पहले ज़माने का आदमी कह गए हैं कि बच्चा पहले स्कूल से कलम कागज़ चोरी करता है, फिर आगे जब बढ़ता है घर का सोना जेवर पैसा रुपया चोरी करता है, फिर उसके बाद में अपने ग्रुप बनाता है, बाहर का बड़ा बड़ा चोरी, बड़ा फसाद बर्पा करता है। तो आज का ये टेक्नोलॉजी दुनिया, तरक्की याफ्ता दुनिया में अगर आप भी ऐसी अंधेरे में हो तो आपका वो बुढ़ापा आपके लिए, जो इस बच्चे को आप पाल रहे हो, अगर उसकी तरबियत आप नहीं कर रहे हो, किसी हॉस्टल में डाल दो। माँ बखूबी जानती है कि उसका बेटा है बेटी वो अच्छे हैं या चोर बनेंगे या बदमाश बनेंगे। क्यों? बचपन से ही बच्चे का तरबियत माने आप लोग करने से पहले उसको महसूस कर सकते हो। तो वो कहावत है कि जब एक आदमी को फांसी का सज़ा हुआ तो उसको जब पूछा गया कि तुम्हारा आखिरी ख्वाहिश क्या है, न मेरी माँ से मुझे मिला दो, तो लोगों ने बहुत खुश होकर बोला कि जो है बहुत अच्छी बात है कि बच्चा, ये आदमी जो है अपनी बूढ़ी माँ से मुलाकात करना चाहता है। तो जब माँ को बुलाया गया, माँ आई तो माँ से बच्चा बोला कि माँ करीबा करीबा। माँ जब करीब पहुँची तो बोला कि कान मेरे मुंह के पास ला, मैं तुझे कुछ खास बात कहना चाहता हूँ। जब माँ
उस आदमी के मुंह के पास कान लेके जाती है, तो वो मुजरिम जो फांसी के खूंटे में, फांसी की रस्सी में लटकने वाला है, वो माँ के कान को अपनी दांतों से जबर पकड़ लिया। ये हर कोई ये कहानी सुना होगा, हर कोई ये जानते होंगे। आज सेम टू सेम वही हालत है। जब वो माँ अपने बच्चे के पास मुंह लगाती है, तब वो बच्चा कान को उसके दांतों से चबा लेता है। तो अफसोस की बात यह है, जब बच्चा कान से चबाता है तो वहाँ खड़े हुए जज वगैरह और सिपाही और लोग जो हैं वहाँ, तो वो लोग उससे पूछते हैं कि तेरा चंद मिनट का ज़िंदगी है, तू इस दुनिया से जाने वाला है, तो अपनी माँ के कान को काट करके खून बहा दिया, वजह क्या है? तो उसने बताया कि जब पहली बार मैंने स्कूल से कलम चुराया था, तब ये माँ मुझे डांटी नहीं थी। मुझे ये डांटने के बजाय ये बोली कि ये कलम जो चोरी करके लाया है दोबारा स्कूल लेके न जाना, वरना जिसका है वो देखेगा, तू मास्टर से बोलेगा तो वो गुरुजी भी तुझे मारेंगे। तो तभी से मैं चोरी में आगे बढ़ता गया। तो जो बच्चे स्कूल कॉलेज के नाम पर, लड़का हो लड़की, जो घर से निकलते हैं, अब मुरब्बियों की बात ज़रूरी है कि वो उनका गाइड करके देखें कि स्कूल में हमारा बच्चा जाके पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। तब आपको भी आने से फ़ायदा ये होगा कि स्कूल में मास्टर हैं भी या नहीं है, मास्टर लोग स्कूल में पढ़ाते भी हैं या नहीं है। तो उससे आप का बच्चा तरबियत पाएगा, आपको भी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। समझने की ये ज़रूरत है। जो मैं देखता हूँ, जो आँखों के नज़रों के सामने में जो ज़बान, जो मारपीट, जो दादागिरी, जो मासूम बच्चे, उसमें कुछ बच्चे इक्के दुक्के लीडर बनते हैं और कुछ बच्चे उनके चेले चमोले बनते हैं। तो वही बच्चे चोर गैंग के सदस्य बनेंगे और आगे चल के ज़िंदगी सबका हराम करेंगे। फिर आपका बुढ़ापा, फिर उस टाइम में आप रोते फिरोगे, जब चिड़िया चुग गई खेत, क्या ना बच्चा हमारा आवारा हो गया और जीना हमारा है। मैं बहुत सारे लोगों को कहते हुए, बद्दुआ करते हुए देखा है कि ऐसे बच्चे को मर जाना चाहिए। बच्चों को भगाते मंगाते हैं कि परदेश भगाते हैं, कहीं कुछ करते हैं कि हमारा बच्चा जो हमारे कंट्रोल में रहता, हमारे लिए बच्चा बहुत तकलीफ दे है। तो बचपन से ही अगर आप सुधार के लेके चलोगे तो आपके लिए मुसीबत नहीं खड़ी होगी। तो समझने की ज़रूरत है कि ये जंगल, आपका बच्चा का दिमाग की सफाई ज़रूरी है। बच्चा बच्चा होता, बचपन से अगर गाइड ना किया जाए, जब लोहार पीट पीट के लोहे को अपने हिसाब से बना करके, उसको डिज़ाइन दे करके वो अपने बेचने के काबिल बना देता है। सोने को तपा के, जला के, उसको पिघला के वो डिज़ाइन का जेवर बना सकता है। अब माँओं को, अपने घर वालों को समझना है कि उनके बच्चों को जेवर बनाना है या कोई किस्म का आवारा लफंगा बनाना है। सीधी सी बात है, आप तक पहुंचाया है। अगर आप चाहते हो, आज दुनिया में जो खुराफात और जो बदमाशी देख रहे हो ना, तो जैसा बचपना गुजरा है, जैसा माँ की तरबियत है, वह घर वालों की तरबियत है, वो आगे चल करके उसी खूंखार और बदमाश बनता है। और मज़हब की बात, धर्म की बात में आप लोग लड़ते झगड़ते रहते हो, मगर यहाँ अपना ही संसार नहीं संभाला जाता है और बात बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सुनने को आता है। दूसरे को ऊपर में बहुत सारी बातें आती रहती हैं। हर कुछ ढूंढते हो मुफ्त का मिल जाए, तो वो भी आप लोग शायद मुफ्त का ढूंढते हो कि कोई हमारे बच्चों को गाइड करने वाला, हमारे बच्चों को अपने आप कुछ हो जाए। अपने आप दुनिया में कुछ नहीं होता। किसान अपने चंद फसल के लिए वो बारिश उरिश भी नहीं देखता, खेती को जाके हिफाजत करता है, उसका घास फूस देखता है। बाकी आप समझदार हो। अल्लाह हाफिज़। फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं।